नमस्कार साथियों, आपका सिविल सर्विस पॉइंट सेवरे कोचिंग यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। साथियों, पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने मेरे वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पांस दिया। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की इसी श्रृंखला में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आर्थिक नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को चुनने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि कुछ छात्रों के कमेंट्स थे कि सर आप समय प्रबंधन पर भी एक वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो में एक तो आप इस अर्थव्यवस्था के टॉपिक को समझ पाएंगे और दूसरा इसके माध्यम से आप समय प्रबंधन भी कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नियोजन क्या होता है। नियोजन यानी प्लानिंग। प्लानिंग से तात्पर्य होता है कि हम किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करें जिससे हम अपने वांछित उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। अगर हम इसको और अच्छे तरीके से समझें तो इसमें हमें जो संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो सीमित हों, चाहे वो संसाधन हमारे पास में पर्याप्त ना हो, उन संसाधनों का हम बेहतर प्रबंधन करके अपने उद्देश्य के लिए इस प्रकार की रणनीति बनाएंगे कि हम संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। अब इस व्यवस्था में अगर हम आर्थिक जोड़ दें तो इसका मतलब होगा कि हमारी समस्त आर्थिक क्रियाकलापों का प्रबंधन हम अपने संसाधनों के माध्यम से करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई सारी समस्याएं थीं, जैसे गरीबी थी, बेरोजगारी थी, मूल्य वृद्धि थी, बढ़ती हुई जनसंख्या थी, निम्न साक्षरता थी और कई शोषणकारी जो हमने शासन देखा है, उस शासन के कारण हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे कि हम अविकसित राज्य की श्रेणी में आते थे। तो हमें कुछ इस प्रकार का प्रबंध करना थी जिससे हम तेज़ी से अपनी तरक्की करें। तो इसके लिए ऐसा देखा गया कि पहले 1929 में जो वैश्विक मंदी आई थी, तो उस वैश्विक मंदी के प्रकोप से काफ़ी हद तक सोवियत संघ ने अपने आप को बचा लिया था। तो सोवियत संघ के उस प्रकोप से बचने का मुख्य कारण उसका आर्थिक नियोजन था। जो योजना आयोग हमने बाद में बनाया वो सोवियत संघ के इसी मॉडल के आधार पर बनाया। ऐसा नहीं है कि हमने आर्थिक नियोजन के लिए पहले कोई प्रयास नहीं किए। सन 1934 में प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक MS विश्वेश्वरैया ने लिखी थी, जिसमें 10 साल के नियोजन की बात की गई थी। इस पुस्तक के बारे में SSC के पेपर में, PSC 2017 के पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त नेहरू जी के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस ने भी एक प्लानिंग कमेटी का गठन किया था नियोजन के उद्देश्य से। इसके अतिरिक्त पीपल्स प्लान, बॉम्बे प्लान और अन्य प्रकार के नियोजन की योजनाएं भी समय समय पर भारत में बनाई गई। लेकिन सबसे सफलतम जो कार्य इस संदर्भ में किया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, जिन्होंने KC नियोगी की अध्यक्षता में एक प्लानिंग एडवाइजरी कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने सारे शोध करने के बाद में इस निष्कर्ष को निकाला कि भारत में आर्थिक नियोजन होना चाहिए और इस नियोजन के लिए इन्होंने योजना आयोग नामक संस्था को रिकमेंड किया, जो कैबिनेट की अनुशंसा पर, कैबिनेट की स्वीकृति से ही 15 मार्च सन 1950 को लागू कर दी गई। इस संस्था में जो केंद्र सरकार थी उसकी ज़्यादा भूमिका थी। तो राज्यों की भूमिका को इसमें जोड़ने के उद्देश्य से योजना आयोग ने ही इस बात की अनुशंसा की कि राज्यों के सहयोग के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाए, जो योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना को अप्रूव करे, यानी एक प्रकार से उसको स्वीकृति दे। अब ये योजना आयोग द्वारा जिस आर्थिक नियोजन की हमने शुरुआत करी, उसमें पहली पंचवर्षीय योजना के माध्यम से ये क्रियाकलाप चालू हुआ और पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 से चालू कर दी गई थी। तब योजना आयोग ने एक लंबा सफर तय किया, जिसमें इन्होंने 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 3 योजना अवकाश के दौरान 7 वार्षिक योजनाओं का संचालन किया। योजनाओं के दौरान उतार चढ़ाव आते रहे, कभी
योजना आयोग के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम प्राप्त किया गया और कभी योजना आयोग के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त किया गया। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना जो हेराल्ड डॉमर के मॉडल पर आधारित थी, उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में इंदिरा गांधी के द्वारा जब जारी की गई तो उसमें गरीबी हटाओ के नारे के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम को भी संचालित किया गया, जो गरीबी उन्मूलन के लिए एक विशेष योजना थी। उसके बाद आगे चलकर हमने समावेशी विकास को भी इसमें समाहित किया। इस यात्रा के बाद वर्ष 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार गठित हुई। तो 21वीं सदी की जो अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं को सिरोधार्य करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त सन 2014 को लाल किले के प्राचीर से इस बात की घोषणा की कि योजना आयोग ने जो अपना काम किया है वो सराहनीय है, लेकिन वर्तमान समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियोजन के स्वरूप को बदलते हुए कोई हम एक इस प्रकार के आयोग का गठन करें जो वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसे पहले 1947 में हम अपनी बेसिक ज़रूरतों से लड़ रहे थे, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, साक्षरता, इन सब चीज़ों की भरमार थी। लेकिन वर्तमान समय में हमें नए प्रकार के रोजगारों को ढूंढना है, मध्यम वर्ग को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है, कृषक के लिए हमें उसकी आय सृजन करना है, हमें सोशल और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और साथ में जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं उसमें भारत को एक विशेष स्थिति प्रदान करवाना है। भारत की इकोनॉमी को हमें इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में ढालना है। तो इन अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन की घोषणा लाल किले के प्राचीर से कर दी गई, जिसे 1 जनवरी 2015 को लागू कर दिया गया। फिर इस नीति आयोग ने अपना रोड मैप बनाना चालू रखा और वर्ष 2017 में इन्होंने अपना 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इस विजन डॉक्यूमेंट में मध्यम वर्ग की स्थिति को स्पष्ट किया गया, राज्यों की भूमिका को स्पष्ट किया गया, निम्न स्तर में क्या आवश्यकताएं हैं, इसलिए योजना का प्रारूप टॉप टू डाउन की बजाय बॉटम टू अप रखा गया। यानी योजनाओं के बनाने का जो दायरा होगा वो नीचे से ऊपर की ओर होगा। और हमने अपनी इकोनॉमी के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए, जैसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम एक डिजिटलाइजेशन करना चाह रहे हैं हमारी इकोनॉमी का, एजुकेशन को हम एक नई दिशा देना चाह रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की ओर भी हम बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और गरीबी का जहाँ तक सवाल है 2030 तक हम भारत को गरीबी से मुक्त भी करना चाह रहे हैं, नए प्रकार के रोजगारों का सृजन भी करना चाह रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आने वाले जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के रूप में नीति आयोग ने एक बड़ी जिम्मेदारी इस संदर्भ में ले रखी है, जिस रास्ते की ओर वह अपने उद्देश्य को लेके लगातार चल रहा है। साथियों, ये भारत के आर्थिक नियोजन के बारे में एक संक्षेप में वर्णन था। अब हम बात करते हैं इस नियोजन के द्वारा हमारे जीवन के नियोजन की। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में समय प्रबंधन एक इतना महत्वपूर्ण विषय हो गया है कि इसके बिना हम अपने जीवन को ठीक से नहीं चला सकते हैं। वर्तमान समय में हम कई प्रकार के संतापों से गुजर रहे हैं। हम एक संक्रमण को देख रहे हैं जिसका प्रभाव पूरे विश्व में एक दहशत के रूप में है। लेकिन अगर हम समय प्रबंधन ठीक से करें, जिसमें हम अपने शरीर के लिए पर्याप्त समय दें, व्यायाम करें, योगा करें, एक हम खान पान का ख्याल रखें और एक ऐसी दिनचर्या को हम फॉलो करें जिसमें हमारे द्वारा किसी प्रकार का एंटरटेनमेंट भी हो और हम अपनी अध्ययन की आदत को भी न छोड़ें, तो इसका समय प्रबंधन अनिवार्य है। वर्तमान समय इतना अच्छा समय भी हो सकता है किसी के लिए कि वह अपने बेसिक कंसेप्ट्स को पूरा करके पढ़ाई की डेप्थ में जाके पढ़ाई की उन बारीकियों को भी समझ सकता है जो किसी भी परीक्षा में उसे समस्या उत्पन्न करती हैं।
तो यहाँ पर एक शोध प्रणाली को भी विकसित कर सकता है, अपनी अध्ययन शैली को भी विकसित कर सकता है और यहाँ अपनी मौलिकता को भी व्यक्ति बचा सकता है। तो ये समय प्रबंधन का सीधा संबंध आर्थिक नियोजन से है। तो साथियों, आज हमने आर्थिक नियोजन के बारे में समझा है। हमारे अगले वीडियो के जो टॉपिक होंगे वो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और गरीबी या कोई भी करंट में जो इशू उठा होगा उससे संबंधित होंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सबसे महत्वपूर्ण सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।